हर एज की अपनी खूबसूरती होती है, लेकिन मैं तो ये समझती हूँ कि जैसे जैसे हम ख़वातीन की एज बढ़ती है, इसके साथ साथ हमारी खूबसूरती में भी इजाफा होता चला जाता है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी ख़वातीन हमें ऐसे देखने को मिलती हैं जो बहुत ज़्यादा केयरलेस होती हैं खुद के मामले में, खुद की ब्यूटी को इन्हेंस करने की कोशिश नहीं करती, खुद की ब्यूटी को मेंटेन रखने की कोशिश नहीं करती, जिसकी वजह से अपनी एज से 10 साल बड़ी नज़र आने लग जाती। इसी वीडियो का मैंने पार्ट 1 शेयर किया था, जो कि मेरी सब बहनों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया कि आपने बहुत ही सादा से अल्फाज में बहुत ही अच्छे से हम सबको मोटिवेशन दी, हमें बहुत अच्छा लगा और बहुत सारे क्वेश्चन भी आए। तो मैंने सोचा कि आप सबके क्वेश्चन का जो है वो आंसर करना पॉसिबल नहीं है, तो एक डिटेल वीडियो अगेन अपनी बहनों के साथ शेयर करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं मेरी सब प्यारी प्यारी बहनें। आई होप कि आप सब ठीक होंगी। अच्छा, आज की इस वीडियो में ना आपके सब सवालों के जवाब मिलेंगे। जितनी भी मेरी बहनों ने कमेंट किए थे कि आप ही हमारा वेट बहुत ज़्यादा गेन हो रहा है, आप ही मैं 30 साल की हूँ और मैं 45 की लगती हूँ। आज की वीडियो में मैं जो भी बातें आपके साथ शेयर करूँगी, आप जितनी जल्दी उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगी, आपकी लाइफ उतनी ही आसान होगी। आप खुद की ब्यूटी को, खुद की हेल्थ को उतना ही मेंटेन रखना आपके लिए आसान हो जाएगा। सबसे पहली बात तो ये कि हमारा वेट जब बहुत ज़्यादा गेन होना स्टार्ट हो जाता है ना, तो उसके पीछे कोई ना कोई हमारा हेल्थ इशू ज़रूर होता है। तो सबसे पहले आपने अपने डॉक्टर के साथ कंसर्न करना है। डॉक्टर आपको जो भी टेस्ट वगैरह बताए आपने वो करवाने हैं, क्योंकि आयरन की कमी की वजह से भी हमारा जो जिस्म है वो फूलना स्टार्ट हो जाता है और हमारे हार्मोन्स जो हैं वो अनबैलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे स्किन के, हेल्थ के, हेयर्स के ये सब इश्यूज जो है ना वो स्टार्ट हो जाते हैं। नंबर 2 ये कि अगर आप 30+ हैं तो आपको मल्टीविटामिन्स की शदीद ज़रूरत है। आज ही अपने डॉक्टर से कंसर्न करके अपने मल्टीविटामिन्स जो हैं वो लेना स्टार्ट करें और इसके साथ साथ कोशिश करें कि आप अपनी डाइट को बहुत अच्छा करें, अपनी डाइट को बैलेंस करें, जिसमें प्रोटीन, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ये सब चीज़ें हमने बैलेंस करके लेनी होती। जब आप अंदर से हेल्दी नहीं होते ना, तो स्किन पे लगाई हुई क्रीमें या बालों पे लगाए हुए प्रोडक्ट आपके किसी भी काम नहीं आते। तो सबसे पहले आपने अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने की कोशिश करनी होती है, आप जिस भी एज में हैं। नेक्स्ट ये कि शादी से पहले अगर आपको हार्मोनल इश्यूज जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं, आपके पीरियड्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो चुके हैं, रेगुलर पीरियड्स आपको नहीं आ रहे, आपका वेट गेन हो रहा है, ये सब प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़ रही हैं, तो आप एक अच्छी सी डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं और अपनी ये सारी प्रॉब्लम जो है ना इसको शादी से पहले ही सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें, क्योंकि शादी से पहले ये सब प्रॉब्लम्स मैं ये समझती हूँ कि इन पे काबू पाना आसान होता है। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा गेन हो रहा है तो वो भी अगर आप शादी से पहले ही एक अच्छा सा डाइट प्लान स्टार्ट कर लेती हैं, अपने वेट को मेंटेन करने की कोशिश करती हैं, तो आप काफ़ी हद तक जो है अपने वेट को मेंटेन कर लेती हैं। लेकिन शादी के बाद हमारे जो टोटली हेल्थ इश्यूज़ है ना, हमारे हार्मोन्स जो हैं वो चेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं। प्रेगनेंसी के बाद हमारी ओवरऑल बॉडी में बहुत सारी चेंजिंग स्टार्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से फिर हमें ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है कि हम जल्दी अपने वेट को मेंटेन नहीं कर पाती, और जब किसी का वेट बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली वो बंदा या वो बंदी अपनी एज से डबल नज़र आने लग जाती है। जैसा कि एक बहन का कमेंट आया कि आप ही मेरी एज 30 साल है और मेरा एक बेबी है और दूसरी बार जो है मैं कंसीव किए हूँ और मैं 30 साल की हूँ और मैं 45 की लगती हूँ, मेरा वेट बहुत ज़्यादा गेन हो चुका है। तो इस तरह की सिचुएशन में मेरी प्यारी बहन, आपने कोई भी मेडिसन, कोई भी कहवा, कोई भी ऐसी चीज़ आपने यूज़ नहीं करनी होती जब आप प्रेगनेंसी में होती हैं। जब आप प्रेगनेंसी से फ्री हो जाएं खैरियो आफियत से, तो आपकी डॉक्टर जो भी आपको मल्टीविटामिन्स दे वो आपने रेगुलर लेने हैं, ठीक है। बहुत सारी ख़वातीन प्रेगनेंसी के बाद जो है वो अपना बिल्कुल ध्यान नहीं करती, डॉक्टर मल्टीविटामिन्स लिख के देती हैं लेकिन हम लोग नहीं लेते, ठीक है। ये मिस्टेक्स मैंने भी की हैं, ये मिस्टेक्स कहीं ना कहीं हम सब वुमेन्स करती हैं। तो इस पोजीशन में अभी आपने करना ये है कि आपने हेल्दी डाइट लेनी है, ठीक है। आपने प्रोटीन लेना नहीं भूलना, आपने फ्रूट्स जो हैं डेली बेसिस पे लेने हैं, कोई भी एक फ्रूट। हर सीज़न में कोई ना कोई फ्रूट ऐसा ज़रूर होता है कि जो हर किसी के बजट में होता है कि हर इंसान उसे ख़रीद सकता है, तो आपने कोई भी फ्रूट जो है ना वो डेली लेना है। इसके अलावा एक सैलेड की बाउल, एक रॉ वेजिटेबल्स की बाउल बना के आपने डेली लेनी है, ठीक है। इससे काफ़ी ज़्यादा आपको न्यूट्रिशंस भी मिलेगी, आप काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक भी फील करेंगी और आपको बिल्कुल भी वीकनेस भी फील नहीं होगी। और ये सब इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, ये आपकी ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करती हैं। कोशिश करें कि रोटी चावल कम से कम लें और ज़्यादा जो है हेल्दी फूड की तरफ आएँ। हेल्दी डाइट आपकी होनी चाहिए, फ्रेश चीज़ों की तरफ आएँ, नेचुरल चीज़ों की तरफ आएँ।
जूस लें, फ्रूट्स लें, सैलेड लें, ठीक है। और कोशिश करें कि ऑयल जो है वो कम से कम यूज़ करें, क्योंकि अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा गेन हो रहा है, चाहे आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं या आप एज के किसी भी हिस्से में हैं, तो कुकिंग ऑयल को लेना बंद कर दें। आप कुकिंग ऑयल की जगह पे आप डेली एक छोटा जो स्पून है ना वो देसी घी का इस्तेमाल कर सकती हैं, ठीक है। आप उसे रोटी पे लगा के ले सकती हैं। डाइट का या हेल्दी डाइट का मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि आपने सब कुछ खाना पीना बंद कर देना है। बस आपने अपनी जो मील है उसमें थोड़ी सी चेंजिंग करनी होती है, कुछ चीज़ों की आपने रिप्लेसमेंट करनी होती है। शुगर को टोटली अवॉइड करना है आपने। शुगर आप जितनी कम लेंगी आपकी हेल्थ के लिए उतना ही अच्छा है। इससे बहुत सारी चेंजिंग जो है आपकी हेल्थ में आती हैं जब आप शुगर लेना बंद करते हैं। सबसे पहले आपके बॉडी के ऊपर जो स्वेलिंग होती है वो भी कम होना स्टार्ट हो जाती है और आपको भूख कम लगना स्टार्ट होती है। और कुछ मेरी बहनें ये पूछ रही थी कि आप ही ये सब चीज़ें आप किस तरह से लेती हैं, प्लीज़ हमें भी बताएं। तो प्यारी बहनों, ब्यूटी सीक्रेट वाली वीडियो में मैंने जितनी भी चीज़ें आपके साथ शेयर की, सप्लीमेंट से लेके अपनी डाइट तक, वो सब चीज़ें आपके साथ शेयर करने का मतलब सिर्फ यही है कि आप लोग मोटिवेट हो सकें और अपनी डाइट को इम्प्रूव करके अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकें। हम सबकी बॉडी टाइप एक दूसरे से डिफरेंट होती है, हर चीज़ हर किसी को सूट नहीं करती, ठीक है। आपने अपनी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग जो चीज़ आपको सूट करे, आपने अपनी डाइट को बैलेंस रख के ये सब चीज़ें जो है ना वो लेनी होती हैं। नेक्स्ट ये कि डिलीवरी के फ़ौरन बाद जो है ना हमने खुद को कंट्रोल करने की, अपने वेट को मेंटेन करने की और अपने हेल्थ को मेंटेन करने की जो एफर्ट है ना वो स्टार्ट कर देनी होती है। अगर हम उस वक़्त खुद के वेट और हेल्थ को मेंटेन करने की कोशिश नहीं करती ना तो इसके बाद फिर ये चीज़ बहुत मुश्किल हो जाती है। और बहुत सारी बहनें ये भी पूछती हैं कि आप कौन से सप्लीमेंट लेती हैं, किस तरह से लेती हैं, क्या सप्लीमेंट लें हम या खुद की डाइट को इम्प्रूव करें, कौन सी चीज़ जो है वो हमें ज़्यादा फ़ायदा देगी। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमारी बॉडी उस तरह से जो है ना हमें जिन न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होती है वो हमें प्रोवाइड नहीं कर रही होती, क्योंकि हम अच्छी डाइट नहीं लेती, ठीक है। जिसकी वजह से हमारी डॉक्टर जो है हमें एक प्रॉपर सप्लीमेंट रिकमेंड करती हैं। आप सप्लीमेंट ले सकती हैं, लेकिन इसके साथ ये है कि साथ साथ आप कोशिश करें कि अपनी डाइट को इतना बैलेंस कर लें कि जितनी आपकी बॉडी को न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होती है वो हमारी बॉडी को मिल सके। तो फिर ये है कि आप आहिस्ता आहिस्ता जो आपके सप्लीमेंट हैं वो आप छोड़ दें अगर आप नहीं लेना चाहती तो। इसके अलावा फैटी एसिड और ओमेगा 3 जो कि हमारी बॉडी में नहीं बनता, ये हमें कंज्यूम करना पड़ता है, ठीक है। और इस तरह फ़िश की फॉर्म में हम इसको ले सकते हैं, जो कि बहुत ही हेल्दी है हमारी स्किन के लिए, बॉडी के लिए, हमारे हेयर्स के लिए। इन सब चीज़ों में से जो चीज़ आपको सूट करेगी ना आपने वो चीज़ें अपनी डाइट में ऐड कर लेनी है। इसके अलावा सीड्स को बहुत इम्पोर्टेंट दें। सीड्स जो हैं वो बहुत अच्छी चीज़ है हमारी हेल्थ के लिए, वुमेंस के लिए, गर्ल्स के लिए, टीन एज बच्चियों के लिए। ज़रूरी नहीं है कि कोई हार्मोनल इश्यूज आपको स्टार्ट होंगे तो तभी आपने सीड्स लेना स्टार्ट करने हैं, ठीक है। सीड्स के ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगाऊंगी, तो आपने उसे जाके ज़रूर वॉच करना है। और किसी भी एज में आप हैं तो आप आज से ही जो है ना सीड्स को लेना स्टार्ट कर दें। सीड साइकिलिंग भी होती रहेगी, आपके पीरियड्स भी रेगुलर नहीं होंगे, आपके हार्मोन्स भी इम्बैलेंस रहेंगे और इसके अलावा आपको जो बाकी फ़ायदे मिलेंगे, आपकी स्किन अच्छी होगी, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आपके बाल अच्छे होंगे। हेल्दी डाइट लेने के बाद, खुद को अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाने के बाद जो बारी आती है ना फिर वो स्किन केयर की आती है। इसके बाद आपने प्रोडक्ट्स के ऊपर अपने पैसे वेस्ट करने हैं। सबसे पहले आपने अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है।